कोई भी महान वॉरियर, कोई भी महान राजा या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसको तुम महान मानते हो, कोई भी ऐसा एनिमे कैरेक्टर ले लो, कोई फिक्शनल कैरेक्टर ले लो, जैसे कि बैटमैन। अगर बैटमैन ट्रेनिंग नहीं करता, अगर बैटमैन वो पेन नहीं सहता जो उसने ट्रेनिंग के दौरान सहे थे, कि बैटमैन कितना ज्यादा पेन सहता है उसकी मूवी के, बहुत ज्यादा पेन सहता है, पर फिर भी उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, उसको सिर्फ रिटर्न में लोगों से हेट ही मिलता है उस पर। वो एक्चुअली में लोगों को बचाता है, वो अपने पर्पस को पूरा करता है। तो वो कैसे करता है? पेन की बदौलत। हर इंसान, महान इंसान जो तुम देखते हो, वो इंसान आज के टाइम पे पेन की वजह से ही इतने महान है। एंड आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि पेन को कि तुम कैसे यूज कर सकते हो तुम्हारे भले के लिए। यस, और पेन के पीछे की साइकोलॉजी है। तो बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 1, एज अ मैन वी मेंट टू बी सफर पेन। यस, हमको पेन को सहना होगा। अब तुम आदमी हो, औरत हो, ये एक वर्ड लाइन थोड़ी सी भारी करने के लिए मैंने मैन बोला है, बट तुम औरत हो तो ये तुम्हारे लिए है। हम इंसान पेन को सहने के लिए ही बने हैं। अगर हमारी लाइफ में पेन नहीं है तो कोई भी महानता, ग्रेटनेस कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते। तुमने देखो बहुत महान महान लोग इस धरती पर आए हैं, उन लोगों ने पेन सहा है। अब कैसा? फिजिकली, मेंटली, जातिवाद का, भूख प्यास का, उन्होंने पर पेन सहा है। तुम उनसे पूछोगे तो तुम लाइफ में इतने सक्सेसफुल कैसे हो? पेन की वजह से, दर्द की वजह से। बट वो दर्द से कभी हारे नहीं, वो दर्द से हमेशा बाहर निकले। दर्द तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे किसी भी चीज को देख लो, हर इंसान को दुत्कारा ही जाता है। एंड पेन क्रिएट्स यू। यस, पेन विल क्रिएट योर मसल, पेन विल क्रिएट योर स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट है, व्हेन यू ऑलरेडी फेल्ट दैट बिगर पेन देन एवरी स्मॉल पेन कैन डिस्ट्रैक्ट यू। अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीजें सफर करी है, बहुत बड़ी सिचुएशन, भयंकर सिचुएशन को तुम हैंडल कर चुके हो, तो तुम कोई छोटी मोटी चीज जैसे किसी का रिप्लाई ना देना, किसी का रिजेक्ट करना, किसी का बात ना करना, तुमको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट तुम्हें तोड़ नहीं सकता। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस चीज है। मैंने मेरी लाइफ में ऐसी चीजें हैंडल करी है, देखी है। तुमको अगर मैं बताऊंगा तो शायद मेरा यूट्यूब चैनल बहुत हाइप जा सकता है, बट वो मैं नहीं बताऊंगा फॉर सम पर्सनल रीजंस। बट उनसे मैं इतना सीख चुका हूँ कि वो चीज अगर मैं सह सकता हूँ ना, तो ये छोटी मोटी चीजें कुछ भी नहीं है मेरे लिए। एंड आई कैन अचीव मोर। जब तुम बड़े बड़े पेन को सह लोगे, पेन से भागो मत, दर्द से भागो मत, दर्द तुम्हारे साथ में रहेगा हमेशा। उसको जियो, उसको समझो, फिर तुम छोटे मोटे दर्द को यूं सह लोगे, दिक्कत ही नहीं है भाई, मिनटों के अंदर। पॉइंट नंबर 3, पेन टॉट यू टू हाउ टू गुड टू बी नॉर्मल। मैं कह रहा हूँ तुम पेन सहना चाहिए अगर तुम्हारी लाइफ में पेन आ रहा है। बट जब तुम पेन सहते हो ना, तो तुमको एक चीज रियलाइज होती है कि कितना मतलब नॉर्मल रहना, बिना पेन के रहना कितना मुश्किल है। लाइफ में इतना सारा पेन है ना कि बिना पेन के रहना कितना मुश्किल है। पेन को झेलना मुश्किल नहीं है, बिना पेन के रहना, बिना दर्द के रहना कितना मुश्किल है। एंड जब तुम ये चीजें रियलाइज करते हो, फिर तुम्हारे अंदर ग्रेटफुलनेस आती है वाले के प्रति कि तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि मेरी लाइफ में इतने पेन नहीं है जितने बाकियों की लाइफ के अंदर है, या फिर तेरा शुक्रिया कि वो पेन था, वो दर्द था, वो जा चुका है। तो बी ग्रेटफुल एट द राइट मोमेंट। फोर्थ पॉइंट, डोंट लेट पेन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। चाहे से मेरे घर पे कुछ भी हो रहा हो, कोई लड़ क्यों ना हो रहा हो, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो मेरी लाइफ के अंदर, मैं यहाँ पर वीडियो शूट करना या फिर घर पे वीडियो शूट करना कभी छोड़ता नहीं हूँ। बिकॉज मेरा पर्पस है, मेरा एक पर्पस है वीडियो बनाने के पीछे। एंड मैं मेरे पर्पस से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। मैंने क्या कहा था, जब तुम बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे एज अ मैन, एज अ पर्सन, तो तुम कोई छोटी मोटी चीजें इतनी ज्यादा चुभेगी नहीं। मैं वो चुभती भी नहीं है, बिकॉज मैंने चीजें हैंडल कर ली है, तो मुझे कुछ भी नहीं चुभता। मुझे एक चीज ध्यान रहती है कि मुझे कंटेंट शूट करना है, तो कंटेंट शूट करना है, दैट्स माय पर्पस एंड आई विल डू टिल माय डेथ। करूंगा ये चीज, बिकॉज क्यों? पर्पस है। मेरे पर्पस से मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। चाहे तुम मेरी वीडियो देखो ना देखो, लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, मेरा पर्पस है, मैं बोलूंगा। मेरी कन्वर्सेशन स्किल अच्छी होती है इससे, मेरी हैबिट अच्छी हो रही है इससे, मेरी पर्सनैलिटी ग्रो होती है इससे, मैं तो करूंगा। मेरा पर्पस इसके पीछे, मेरा मतलब इसके पीछे, मैं करूंगा, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 4, पेन एंड लाइफ आर बोथ रियल। अगर तुम एक बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो और अगर तुम ये मानने लगे हो कि पेन ही चाहिए, जो प्यार मोहब्बत है, लव है, सब झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम आज जो जिंदा हो ना, शायद तक किसी की दुआओं से तुम जिंदा हो यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें अगर कुछ हो जाता है ना, तो तुम्हारी माँ होती है ना, माँ, माया बाप, उनका दिल ऐसे हिलता है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं, दे लव यू। अगर तुम ये मानने लगे हो एक पेन सहने के बाद, एक हार्ट ब्रेक के साथ बाद, की लव तो झूठा है, लव कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ है पेन है, नहीं, प्यार भी चीज है। तुम ऊपर वाले से प्यार करते हो, तुम तुम्हारे माँ बाप से प्यार करते हो, माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, बट अगर तुम हर सिचुएशन में वो सेक्स ले आओगे, इंटीमेसी ले आओगे, तो प्योरिटी कहाँ आएगी? लव का मतलब वही नहीं होता। लव का मतलब होता है केयर करना, इंसान की फिक्र करना, अच्छा बनाना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी केयर करते हैं, तुमको अच्छा चाहते हैं, तो लव भी रियल है, पेन भी रियल है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कभी भी पेन से भागो मत हो, कभी भी डिस्कम्फर्ट से भागो मत हो, कभी भी अपनी लाइफ को इजी मत करो, बिकॉज भी तुम हार रहे हो। हार जीत चलती रहेगी, बस पेन है ना, उसको सहो, उसको एंजॉय करो, एंजॉय द पेन। यस, आई विल एंजॉय द पेन। अगर मेरे चोट लगती ना, तो मैं कहता हूँ एंजॉय करो भाई, इसको इतनी सी लगी है, कहीं ज्यादा लगती तो समझ में आ रही है। अगर कुछ बुरा होता है मेरे साथ में, मैं सोचता हूँ अरे
इतना तो हुआ है पूरा, बस ज्यादा तो नहीं हुआ ना, दैट्स ऑल। अगर मेरे किसी सब्जेक्ट में बैक आती है ना, बैक फेल, मैं क्या बोलता हूँ, अरे एक ही में तो बैक आई है, बाकी में तो मैं पास हूँ ना। सेट दिस माइंड सेट, तुम्हारी लाइफ में अगर पेन है, ओके पेन है, पेन रहेगा, पेन दिखेगा, बट हमको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना हमारे पर्पस से। बीइंग अ गाय हु कैन एंड्योर पेन, हु कैन फील द पेन, बट हु कैन नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय पेन।